हाय दोस्तों, मेरा नाम अंकेश है और मैं उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला हूँ। मैं अभी 22 साल का नौजवान हूँ। रात के करीब 10 बजे मुझे एक कॉल आया। जब मैंने कॉल उठाया तो फोन पर कोई औरत बोल रही थी। वह बोली, मेरे साथ आप वह सब करोगे? उसकी बात सुनकर शॉक हो गया। मैंने कहा, तुम कौन बोल रही हो? तो वह बोली, मुझे नौजवान लड़के बहुत अच्छे लगते हैं और मैं ऐसे लड़कों को बहुत पसंद करती हूँ। और तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम 22 साल के होंगे। मैं सोचने लगा कि आखिर यह महिला है कौन जो सीधा वो सब करने के लिए बोल रही है। तभी वह बोली, अब मैं जवान हो गई हूँ, इसीलिए बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। उस महिला की बातें सुनकर मेरा भी मन वो करने के लिए मचलने लगा। उसके बाद मैं भी उससे बातें करने लगा। बातों बातों में उस महिला ने मुझे बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे लाइक नहीं करता, इसीलिए मैं गलत नंबर लगाकर एक अच्छे लड़के की खोज कर रही हूँ। तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वो दो जो मेरा पति मुझे नहीं देता। मैंने उससे कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी कुछ कुछ हो रहा है। फिर वह बोली, अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो आ जाओ। मैंने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारा एड्रेस नहीं पता। तो वह बोली, मैं तुम्हें अपने घर की लोकेशन व्हाट्सएप पर भेज देती हूँ, कल आ जाना। उसके बाद उस महिला ने मुझे अपना लोकेशन सेंड कर दी। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था उस पर मुझे थोड़ा सा भी यकीन नहीं हो रहा था। अब मैं भी वो सब करने लायक हो गया था, तो इसीलिए मैं भी थोड़ा सा वो करने के उतावला होने लगा था। मैं यही सोच रहा था, तभी मेरे व्हाट्सएप पर उसी औरत ने अपनी वैसी वीडियो भेजी। वह वीडियो देखकर तो मैं हिल गया। उस वीडियो में वो वैसी थी। मैं सोचने लगा कि औरत है, उसके लिए किस तरह से बेचैन है। वह मुझे मैसेज भी की जिसमें लिखा था, कल शाम को मैं आपका इंतजार करूंगी अंकेश। उसके बाद अगले दिन में उनके बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा। उसने जिस घर का पता दिया था वह घर नहीं बल्कि एक बहुत ही शानदार बंगला था। उसके अंदर जाने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं डरते डरते उस बंगले के अंदर गया। वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा था वह मुझसे पूछने लगा, आपको अंदर क्या काम है? मैंने वह नंबर दिखाया जिससे मुझे कॉल आया था। नंबर देखकर गार्ड ने कहा, ठीक है मैडम, अंदर होगी। उसके बाद मैं बंगले के भीतर गया। इतना आलीशान बंगला मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। उस घर में एक से बढ़कर एक महंगा सामान रखा हुआ था। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा वो बैठकर आपस में कुछ बातें कर रही थी। कि हकीकत कहूँ तो अंदर से मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी उसमें से एक महिला ने मुझे अपने पास बुलाया और बोली, कौन हो तुम? इससे पहले मैं कुछ बोलता दूसरी औरत बोली, अच्छा तुम वही हो ना जिससे रात में मेरी बात हुई थी? तो मैंने कहा, हाँ मैं वही हूँ। तो वह बोली, तुम हम तीनों के साथ वह करने के लिए तैयार हो? मैंने कहा, मैडम मैं भी आखिर इंसान हूँ, कोई मशीन या रोबोट नहीं। तो वह बोली, देख लो हम तुम्हें इस काम के लिए बहुत पैसे देंगे। मैंने कहा, मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं सोचकर आपको कॉल करूंगा। उसके बाद वह औरतें बोली, ठीक है, लेकिन एक दिन से ज्यादा नहीं, क्योंकि हम तीनों वो करने के लिए बहुत दिनों से दुखी है। उसके बाद मैं वापस अपने घर पर आया। अगले दिन मैंने देखा मेरी माँ बैठकर रो रही थी। मैंने कहा, क्या बात है माँ, तुम रो क्यों रही हो? तो वह बोली, बेटा अब तुम्हारी बहनें शादी के काबिल हो गई है। लोग न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। उनकी शादी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। तुम्हारी बहनों की शादी कैसे होगी? मैंने कहा, माँ तुम रो मत, कहीं न कहीं से इंतजाम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में आपको बताऊंगा मैंने कैसे अमीर घर की औरतों के साथ वह किया है। तो कहानी बहुत रोमांटिक होने वाली है,
लास्ट तक जरूर सुनना। मैं अपनी माँ और 2 बहनों के साथ जयपुर में रहता था। मेरे पापा 10 साल पहले ही हम सबको छोड़कर चले गए थे। मैं एक कंपनी में काम करता था। मुझे महीने के 10,000 रुपए मिलते थे और उसी से हम सबका घर चलता। आज के समय में इतने पैसे कुछ भी नहीं होता। मेरी दोनों बहनें मुझसे 5 साल बड़ी थी। उनकी शादी करना बहुत जरूरी था, लेकिन हमारे पास पैसों की कमी थी। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मेरी दोनों बहनें पूरी तरह से जवान हो गई थी। मैंने सोचा ऐसा क्या काम करूं कि मुझे ढेर सारा पैसा मिले, जिससे मैं धूमधाम से अपनी बहनों की शादी कर सकूं। तभी मुझे उन औरतों का ख्याल आया। मैंने सोचा कि वह औरतें मेरी मदद कर सकती है, क्योंकि जब मैं वापस आ रहा था तो वह मुझे मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार थी। रात को मैं सो रहा था तो मैंने उस औरत को कॉल किया। फोन उठाते ही वह औरत बोली, तुम तैयार हो? मैंने कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन आप लोग मुझे कितने पैसे दोगी? तो वह बोली, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? मैंने कहा, मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस उतना दे दीजिए जिसमें मेरी दोनों बहनों की शादी हो जाए। तो उन्होंने कहा, तुम बंगले पर आ जाना। मैंने सोचा चलो चलते हैं। इस काम में मेरे भी मजे थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी। उसके बाद अगले दिन शाम को उन औरतों के बंगले के अंदर गया तो औरतें सोफे पर बैठकर बात कर रही थी। वो मुझे देखकर बोली, अगर तुम उसी दिन हमारी बात मान लेते तो अब तक तुम्हारी बहनों की शादी हो जाती। फिर उन्होंने मुझे अपने पास बैठा लिया। औरतें मुझे बिस्की वाला गिलास देते हुए बोली, यह लो पी लो। मैंने कहा, मैं ये नहीं पीता। तो वो बोली, पी लो, पीकर करने में ज्यादा मजा आता है। उसके बाद उन्होंने जबरदस्ती मुझे पिला दिया। फिर वह मुझे रूम के भीतर ले गई। बहुत मजा आ रहा था और उन्होंने अंदर से गेट बंद कर दिया। मेरे साथ बारी बारी वो सब करने लगी, लेकिन अचानक मुझे होश आया तो मैंने देखा मैं अभी उन औरतों के साथ बाहर ही बैठा हूँ। तब मुझे समझ में आया कि मैं स्वप्न देख रहा था। तभी वो मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ? तुम इतनी देर से कहाँ खो गए? हम तीनों बहनों ने अभी तक शादी नहीं की और अब तुम्हें पाकर करना भी नहीं चाहते हैं। मैंने कहा, आप लोगों की उम्र 25 से 35 साल की हो गई, विवाह क्यों नहीं कर लेते? एक महिला बोली, तुमने बहुत सही अनुमान लगाया। हम तीनों बहनें 25 से 30 साल के आसपास है, लेकिन हम अपनी संपत्ति के लिए शादी नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा कोई भैया नहीं है और हम इस बंगले को छोड़कर हम लोग कहीं नहीं जाना चाहते। मैंने कहा, फिर आप लोगों को वह खुशी कैसे मिलेगी जो शादी के पश्चात महिलाओं को मिलती है? औरतें बोली, हमारे पास बहुत रुपया है, इसीलिए हम सारी खुशी को खरीद लेते हैं जो हम चाहते हैं। इसका एक उदाहरण तो तुम्हें पैसे चाहिए अपनी बहनों की शादी के लिए, और हमें मजा जब तुम हमें खुश कर दोगे तब हम तुम्हें पैसे देकर खुश कर देंगे। अब क्या हुआ? तुम्हें उदास क्यों लग रहे हो? मैंने उन औरतों से कहा, मुझे आप लोगों के साथ वह सब करने का शौक नहीं है, मैं बस अपनी बहनों की खातिर कर रहा हूँ। मैंने कहा, चलो किस रूम में चलना है? मैं तैयार हूँ। तभी एक औरत बोली, रुको, तुम पहले ऐसे आदमी हो जिसे देखकर मेरा मूड बदल गया। फिर वह मुझे 30 लाख रुपए लाकर दी और बोली, तुम हमारे साथ वो सब करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी बहनों की शादी धूमधाम से कर लो। बाकी औरतें उसे कहने लगी, यह तुम क्या कर रही हो? बड़ी मुश्किल से हमें आज की रात वो करने को मिली थी, तुम सारा मूड खराब क्यों कर रही हो? और अपनी दोनों बहनों से बोली, हमारा कोई भाई नहीं है ना, इसीलिए हम कुछ नहीं समझते। इस भैया को देखो, अपनी बहनों की शादी के लिए हमारे साथ वह सब करने को भी तैयार है। हमारा तो काम ही यही है, यह नहीं
इसको नहीं तो किसी